कि छोटी सी नन्ही सी बच्ची को कूड़े के ड्रम में फेंक गए, खोल के पूरा जहेज जो है वो सामने रख देते हैं, पूरी आवाम के सामने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मैं आज आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आपने जैसे मेरे टॉपिक से पढ़ ही लिया होगा कि मेरा टॉपिक है आज का जहेज का। तो मैं आपको पहले एक वाकया बता देता हूँ। ये व्लॉग 10 मंथ्स पहले शूट हुआ था। अपने बच्चों की खातिर, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। मेरे एक जानने वाले थे, उनकी शादी होने वाली थी, तो उन्होंने लड़की के घर वालों से गाड़ी की डिमांड की। मैंने उनको मना किया कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस तरह से मत कीजिए, लेकिन उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। तो लड़की वाले जो थे उस वक्त उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो गाड़ी दे सके, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस कर लिया कि वो शादी के बाद गाड़ी दे देंगे। शादी हो गई। शादी होने के तकरीबन 1 साल के बाद मतलब कंटिन्यूअसली उसको ताने मिलना शुरू हो गए लड़की को कि गाड़ी नहीं दी, गाड़ी नहीं दी, गाड़ी नहीं दी। अल्टीमेटली शादी के 1 साल के बाद लड़की वालों ने लड़के वालों को गाड़ी खरीद के दे दी। तो मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 13 या 14 साल के बाद उनकी तलाक हो गई। अब इससे क्या साबित हुआ कि वो रिश्ता ही ठीक नहीं था। लड़के वालों को जहेज की लालच थी और कुछ भी नहीं, प्यार तो था ही नहीं, तो वो रिश्ता टूटना ही था। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में थोड़ा सा इस्लाम का रेफरेंस दिया, लेकिन अगर मैं सारा इस्लामिक रेफरेंसेस देता रहूंगा ना तो बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा। तो फिर ऐसे जनरल सी बात करते हैं आपके साथ ना, ऐसे जनरल सी बात करते हैं। देखिए, जहेज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं पे है ही नहीं। हाँ, मैं ये डिस्कशन इस वजह से कर रहा हूं कि मैं इस लानत को खत्म कर सकूं, बिल्कुल खत्म कर सकूं। असल में हम लोगों ने अपने दिमागों के अंदर एक चीज को फिक्स कर लिया हुआ कि जहेज है और ये देना है, इसके बगैर शादी हो ही नहीं सकती। ये हमने अपने दिमाग के अंदर फीड कर लिया, लड़के वालों ने भी और लड़की वालों ने भी। और मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं कि जहेज एक ऐसी लानत है, ये एक ऐसा कुआं है कि जब ये खुल जाता है ना तो फिर ये भरता कभी भी नहीं है। क्योंकि जब आपने एक दफा बेटी की शादी के लिए जहेज दे दिया ना, फिर हर ईद पे उसके लिए आपको चीजें लेके जानी पड़ेंगी। हर ओकेजन पे आपको, हर तकरीब के ऊपर आपको अपनी बेटी के लिए चीजें ले जानी पड़ेंगी, वरना उसको उसके ससुराल वाले ताना देंगे, बहुत ताने देंगे उसके ससुराल वाले उसको। अब देखें होता क्या है कि जी चाचे को ये नहीं मिला, मामे को ये नहीं मिला, फुप्पी को ये नहीं मिला, ताए को ये नहीं मिला, फलाने को ये नहीं मिला, 3 सूट देने थे, 3 सूट क्यों दिए, ये अपना लिबर्टी मार्केट से जो है वो गंदी शॉप से क्यों खरीदे, सलीम फैब्रिक से क्यों नहीं खरीदे। अच्छा, बाकी ये जो सूट हैं ये सना सफीनाज के क्यों नहीं है, ये आपने आम सूट क्यों खरीदे हैं लड़कियों के, बच्चियों के, ये डिजाइनर सूट्स क्यों नहीं है। फिर ये बात आप जहेज दे भी दोगे ना, उसमें भी कीड़े निकाले जाएंगे। चाहे आप 1 लाख का जहेज दो, चाहे 50 लाख का, चाहे 1 करोड़ का, उसमें भी ये लोग कीड़े निकालेंगे। तो इस लानत को ही खत्म कर देना है। देखो, हमने बेटी देनी है, हमारा हक है। बेटी जो दे रहा है ना, उसको क्या चाहिए, उसको मेहर चाहिए, जो उसका हक है, जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसका हक करार दिया है। उसको मेहर चाहिए और उसको इज्जत चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जो अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है आपको, वो और क्या दे उसको। अब यहां पे एक और बात मैं ऐड करूंगा। यहां से कुछ लोग, हो सकता है बहुत बड़े बड़े कुछ जिम्मेदार जो हैं, खास तौर पे गांव में ये ट्रेंड चलता है, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, वो मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे। हम बेटियों को जायदाद में से हिस्सा नहीं देते। देखिए, जब पेरेंट्स की वफात होती है ना, तो बेटी को जायदाद में से हिस्सा देना लाजमी है। सूरतुल बकरा पढ़ लीजिए, उसकी आयत के अंदर वाज़े तौर पे बयान कर दिया गया है कि किसका किस तरह और कितना कितना हिस्सा है, ये अल्लाह ने बयान कर दिया है।
सूरह बकरा में। तो वो हक हम नहीं देते, जहेज दे देते हैं। वी आर मुस्लिम्स, अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, करके दिखाया उन्होंने। जहेज की लानत कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ मेहर है, सिंपल सा निकाह है मस्जिद के अंदर, वलीमे की तकरीब है, मेहर है बच्ची का, उसकी इज्जत है, जो सबसे बेसिक चीज है उसकी इज्जत है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जायदाद में उसका हिस्सा है। जब उसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत होंगे तो उसके जायदाद का हिस्सा उसको मिलेगा, बेटी को, जो उसका हक है, जैसे भाइयों को मिलता है। अब देखिए, मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, अभी छोटे हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर अल्लाह और उसके रसूल से वादा करता हूं कि जो बेटियां आएंगी मैं उनसे जहेज नहीं लूंगा, मैं उनके घर वालों से जहेज नहीं लूंगा। मैं वादा करता हूं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे 3 बेटे हैं, मैं जहेज नहीं लूंगा। अल्लाह ने मुझे बेटी से नहीं नवाजा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे फिर भी कहना नहीं चाहिए, मुझे कमी महसूस होती है बेटी की। लेकिन जो बेटी आएगी, जो बेटियां आएंगी, उनसे जहेज नहीं लिया जाएगा। वो कुछ नहीं लेके आएंगी अपने साथ। जो देना होगा मेरे बच्चे देंगे उनको, जितना भी दे सके, 1000 का दे सके, लाख का दे सके, 10 लाख का दे सके, 1 करोड़ का दे सके, वो मेरे बच्चे देंगे। वो बच्ची नहीं लाएगी कुछ भी। आप देखिए, हम नई जनरेशन है, हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि किस तरह से चलना है। पुराने लोग थे, वो पुराने हो गए। सूट लगाने हैं, ज्वेलरी खोल खोल के जेवर दिखाया जा रहा है, शादी के दिन कपड़े दिखाए जा रहे हैं, भाई क्या क्या लगाया किस किस को, खोल के पूरा जहेज जो है वो सामने रख देते हैं, पूरी अवाम के सामने। 400-500 बंदा बैठा होता है वहां पे, उसके सामने खोल के रख देते हैं। आप कोई शर्म करें, कोई हया करें, इस लानत को खत्म करें। आप लोगों ने टीवी पे कई खबरें देखी होंगी कि छोटी सी नन्ही सी बच्ची को कूड़े के ड्रम में फेंक गए, या किसी ईदी सेंटर छोड़ा है छोटी सी बच्ची को। क्यों हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोग डरते हैं। जब बच्ची पैदा होती है ना, लोग अफसरदा हो जाते हैं, लोग डरते हैं कि जहेज देना पड़ेगा, कहां से देंगे। अरे अल्लाह ने रहमत दी है तो वो उसका सबब भी पैदा करेगा, असबाब भी पैदा करेगा। आप इस्लाम पे तो चल के देखो, आप अपनी बेटी को नहीं देना आपने वहां पे जो लोग जहेज मांगते हैं, आपने ऐसे लोगों में बेटी को देना ही नहीं है जो जहेज मांगते हैं। आप ऐसे इज्जतदार लोगों में बच्ची को दें कि जो बच्ची को इज्जत देना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं, जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं ऐसे लोग। मेरी बात पे यकीन रखिए आप। जो भी मेरी बात सुन रहा है, जो भी मेरी बात सुन रहा है, प्लीज मेरे से वादा करिए, आप सब लोग जिनके बेटे हैं, खास तौर पे आपके अगर बेटे हैं तो आपने आने वाली बच्ची से जहेज नहीं लेना, और जिनकी बच्चियां हैं वो जहेज मत दें, वो इज्जत मांगे बस। और बेटे वालों से एक मैं बात करूंगा कि ये जिस तरह ईद के ऊपर बकरे देखने जाते हैं ना आप लोग, ये बच्चियां इस तरह नहीं होती। इज्जत करें। जो बच्ची पसंद है सिर्फ उसके घर जाइए। रिश्ते देखिए बहुत सारे, घर मत जाइए। जो बच्ची पसंद आती है पूछिए, अता पता कीजिए, जो बच्ची पसंद आती है वहीं जाइए और हाँ कर दीजिए। प्लीज लड़की के कद, लड़की का जिस्म, लड़की की नाक, लड़की के होंठ, लड़की के कान, लड़की के बाल मत नुक्स निकालिए, मत बुराई पैदा कीजिए। प्लीज आप मुझसे वादा कीजिए, बेटे वाले हो तो जहेज नहीं लोगे, बेटी वाले हो तो जहेज नहीं दोगे, लेकिन बेटी को हिस्सा दोगे उसका जो उसका बनता है, अगर जायदाद है आपकी तो मैं आज तमाम बेटियों के लिए दुआ करता हूं कि या अल्लाह ताला, काश काश हमारी बेटियां जीत जाएं और ये जहेज की लानत जो है ये हार जाए।